फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका नॉलेज वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। दोस्तों, ये जो वीडियो है, जैसा कि थंबनेल से आपने इसके देख ही लिया होगा, जान ही लिया होगा कि ये वीडियो है जर्मनी के जो नेवी चीफ हैं उन्होंने जो विवादास्पद बयान फ्राइडे को दिए थे, उसके बाद जो जो सिचुएशन उभरी उसमें उसके लाइटिंग में उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसके बारे में है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने किस कंट्रोवर्सी क्या कंट्रोवर्सी उनके उस बयान से खड़ी हो गई और अब क्या होगा। तो दोस्तों, पूरे दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं जर्मनी के नेवी चीफ वाइस एडमिरल के अचिन शोनबाग, जो कि आए थे दिल्ली में सिचुएटेड मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA। और फ्राइडे को इन्होंने जो बयान दिया जिसपे कि पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो उसका जो बेस था वो ये था कि क्रीमियन पेनिनसुला विच वाज एनेक्स्ड बाय रशिया फ्रॉम यूक्रेन इज गॉन एंड नॉट कमिंग बैक। कि जो जैसा कि मैंने आपको पहले किसी वीडियो में बताया है कि क्रीमियन पेनिनसुला जो था यूक्रेन के अंडर में था सोवियत विघटन के बाद, और रूस ने उसको 2013 में एक आर्म्ड इन्वेजन के बाद उसने उस जो क्रीमियम पेनिनसुला था उस पर अधिकार अपना कर लिया था और वो उसी के अधिकार में है। तो ये जो पूरा का पूरा बयान था, इसके संदर्भ में उन्होंने बोला है कि यूक्रेन जो है उसको नहीं दोबारा पाने वाला, वो रशियन कंट्रोल में ही रहेगा। दोस्तों, चाहे बयान कितना भी विवादास्पद क्यों ना हुआ हो, चाहे इसने पूरी यूक्रेन और जर्मनी की राजनीति में चाहे इसने आग लगा दी हो, लेकिन ये यथार्थ है, ये आज का यथार्थ है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी नहीं कह सकता कि क्रीमियम पेनिनसुला रशिया यूक्रेन को दे देगा या यूक्रेन रशिया से ले लेगा। इवन आज सबसे बड़ा संकट दुनिया के सामने ये है कि रशिया आर्म इन्वेजन से यूक्रेन के दूसरे पार्ट्स ना कब्जा ले, क्योंकि उसने लगभग 1.25 लाख ट्रूप्स और बहुत बड़ी तादाद में हैवी आर्टिलरी उसने यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस पर उसने डिप्लॉय की हुई है। तो आगे जानते हैं इन्होंने क्या कहा इस अपने जो इसके अपने जो बयान के बाद इन्होंने कहा क्या। इन्होंने बोला कि रशिया जो है वो यूक्रेन पे हमला नहीं करना चाहता। वो क्या चाहता है कि दरअसल रशिया को रेस्पेक्ट चाहिए, पुतिन को रेस्पेक्ट चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अकॉर्डिंग टू हिज पावर। और ये आगे कहते हैं कि पुतिन जो है हाई लेवल रेस्पेक्ट चाहते हैं और ईश्वर ने मुझे एक जो रेस्पेक्ट किसी को रेस्पेक्ट देने की जो क्षमता है वो मुफ्त में दी है, और रेस्पेक्ट देना फ्री में होता है, इन्होंने ये कहा। और इन्होंने आगे बोला कि रशिया जो है लार्जली क्रिश्चियन कंट्री है, पुतिन भले ही एथिस्ट हों लेकिन रशिया जो है लार्जली एक क्रिश्चियन कंट्री है, और मैं एक जो है रेडिकल क्रिश्चियन हूँ, तो मुझे इस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। और इसलिए हमें रशिया को अपनी तरफ लेना चाहिए। और इन्होंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, इंडिया के परिप्रेक्ष्य से जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो ये थी कि इनका ये कहना कि हमें रशिया को अपनी तरफ लेना चाहिए और रशिया जो है मेन एजेंट हो सकता है अगेंस्ट चाइना। ये या तो देखिए इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है या फिर ये बहुत बड़बोले हैं जो इस तरीके से बोल गए। तो आइए इसको पूरी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जब पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई तो इनको ये जो थे यूक्रेन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने जर्मन एम्बेसडर जो है कीव में उनको एनका फेल्डसेन उनको जो है सम्मान किया और बताया कि ये जो है आपके द्वारा, आपके नेवी चीफ के द्वारा ये जो बयान दिया गया है ये अनएक्सेप्टेबल है। तो जर्मन जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी बर्लिन में, उसने अपने को इनके जो मिस्टर थे शॉनबाक, इनके बयानों से खुद को अलग कर लिया और इनको मौका दिया कि आप जर्मन मिलिट्री के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं उनके सामने स्टेटमेंट अपना दीजिए। तो मिस्टर शोनबाक जो थे, मिस्टर शोनबाक ने ये कहा कि मिस्टर जो शोनबाग थे उन्होंने डैमेज कंट्रोल रोकने के लिए सबसे पहले ये कहा कि मैं ये जो है मुझसे गलती हुई और ये मैंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन इसे गलत तरीके से इसे लिया गया। फिर बाद में मिस्टर शोनबाग ने देखा कि इससे जो है जर्मनी की इमेज पे बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। दरअसल हुआ क्या कि यूक्रेन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्टर हैं
दिमित्रो कुलेबा ये इस इशू को सोशल मीडिया पे ले आए और इन्होंने इसको जोड़ा कि इन्होंने वहाँ पर जो है लिखा कि 2014 से जब से ये रशिया यूक्रेन टेंशन चल रही है तब से जर्मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, वेपन उसने प्रोवाइड कराए हैं। पर जर्मनी के जो करंट स्टेटमेंट हैं वो थोड़े से एडवर्स लग रहे हैं, और साथ ही ये जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव अभी सेट हुआ है इसके पीछे एक लॉजिक ये भी है, इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जर्मनी जो है एस्टोनिया जर्मनी इसके पीछे जो नया ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जर्मनी जो है एस्टोनिया के थ्रू वेपन्स यूक्रेन को प्रोवाइड कराने में अक्षमता अपनी दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। ऐसे में मिस्टर जो शॉनबाग थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और जर्मन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनका त्यागपत्र एक्सेप्ट भी कर लिया। दोस्तों आगे क्या होने वाला है इसमें देखिए, जर्मनी जो है ईयू का सबसे बड़ा देश है और सबसे पावरफुल इकोनॉमी जर्मनी है, और जर्मनी अपने आप में बहुत वेट रखता है ईयू की पॉलिटिक्स में। और ऐसे में अगर जर्मनी के स्टैंस में कोई चेंज हो रहा है तो वो यूक्रेन के लिए बिल्कुल भी ऐसे वक्त पे अच्छी बात नहीं है, जबकि रशिया अपने 1.25 लाख सिपाही लेकर बॉर्डर पे खड़ा है। ऐसे में जर्मनी यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य से इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होगा। और यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा वो कहते भी हैं कि हमें इस समय पे यूनिटी दिखानी होगी अगेंस्ट रशिया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट की। हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे देखते हैं तो यूक्रेन और जर्मनी वहाँ पे दिखाई नहीं देते, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि मिस्टर शॉनबाग जो थे वाइस एडमिरल नेवी चीफ ऑफ जर्मनी, उन्होंने जो बात बोली कि रशिया को अपने पक्ष में लेकर चाइना के अगेंस्ट लिए एक्शन किया जा सकता है। तो ये बात बहुत अच्छी बोली। दरअसल पूरे के यूएस की पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं कि यूएस की पॉलिटिक्स की वजह से रशिया जो है चाइना के हाथों में गिरता जा रहा है। रशिया को खींच के लाना चाहिए, यूएस को मदद करनी चाहिए और चाइना के उसे ग्रिप से बाहर निकालना चाहिए और उसको अगेंस्ट चाइना के खड़ा करना। ये हालांकि इतना इजी नहीं है क्योंकि रशिया जो है चाइना की स्फेयर में जा चुका है, चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। चाइना उसके लिए मार्केट है, चाइना उसके लिए सप्लायर है। तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि क्या जर्मन पॉलिसी जो है वो शेप लेती है यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में। तो आगे भी इस पर हम अपनी नज़र बनाए रखेंगे। तो बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।